जय हिंद मेरे हिमाचल वासियों। आज मैं आपके सामने कुछ बातें सुना रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरे यूट्यूब और फेसबुक फ्रेंड है, बड़े को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते, छोटे को गले मिले प्यार। भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो भी है, मैं आप लोगों के आगे विनती करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करना। आज मैं एक आप लोगों के सामने कुछ एक बात बता रहा हूँ कि आम दुनिया बोलती है कि सच्चाई नहीं छुपती, सच्चाई निकल जाती है, पर ये नहीं पता कि सच्चाई कैसे नहीं छुपती, कैसे निकलती है, कब हुआ था, क्यों हुआ था ऐसा। किसी ज़माने की बात है, एक राजा साहब थे, राजों का राज था। तो गुरूर, एक आदमी को घमंड, घमंड जब आदमी को बढ़ता है तो ऊपर वाला उस घमंड को तोलता है। बोलते हैं इसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं है। तो उस राजे को, क्योंकि वो राजे महाराजों का राज था, उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया था, बहुत ही गुरूर आ गया था। तो उसने क्या कर दिया, जब उसको बहुत ही अभिमान आने लगा तो वो जो है भगवान से भी, कई बोलते हैं कि भगवान की कृपा है, तो वो जो है आदमी को दंड देता था कि भगवान मैं हूँ, मेरे साथ आप मेरा नाम लो और मेरे साथ रहो, मेरा सुनो। तो एक टाइम क्या हुआ जी, यहाँ से उसके सींग निकल गया, यहाँ से सींग निकल गया, राजे को सींग लग गया। तो राजे को जब सींग लग गया तो राजा परेशान हो गया, इस तरह से डेली देखता रहा कि यार ये कितना, वो तो बढ़ता रहा, सींग बहुत बड़ा हो रहा। अब इसने लोगों को नहीं बताना था राजे को सींग लगा, कैसे उसकी बेइज्जती हो जानी थी। तो एक टाइम डे बाय डे जो है उसके बाल जो है बढ़ने लगे। तो जो हमारे कटर होते हैं, अब इनको राजा साहब बोलते हैं, हम इनको कटर मास्टर बोलते हैं, तो उन दोनों कुछ और ही बोलते हैं, वो हम नहीं बोलेंगे। तो जैसे कटिंग मास्टर आ गया कई बार कि भाई राजा साहब कटिंग होगी करने को, तो मैं कटिंग कर दूंगा। तो जी वो उसको आनाकानी करने रहा, कल आना परसों आना, वो है मैं, मुझे मेरी तबीयत खराब है कुछ भी। तो डे बाय डे जो है जो बाल बढ़ने लगे, तो एक टाइम जो है राजा मझधार में पड़ गया कि यार मैंने अब क्या करना, मैंने अब ये बाल काटने थे। तो उसने क्या कर दिया, उसने जैसे कटर मास्टर को बुला लिया, बाल काटने वाले को, कि भाई आप इधर आ जाओ, जहाँ मैं बैठता ऊपर चलो। उसने अपनी, जैसे उसका महल था उसमें, जहाँ वो सबसे ऊपर बड़ी मंजिल में रहता था, तो उसको ये बांध ले गया। उसके पास बताने लगा कि भाई आपने ऐसा कर देना। मेरे को लगा सींग, पर ये सींग किसी के पास नहीं बताना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर आपने बता दिया तो मैं जो है मतलब फांसी दे दूंगा आपको। उन दिनों जो है सूली फांसी बोलते थे, सूली देते थे फांसी। तो उसको जो है फांसी का आदेश दे दिया कि तेरे को मैं फांसी दे दूंगा। तो वो जो है वो क्वार्टर मस्त जो था बाल काटने वाला, उसने क्या कर दिया, वो अब इधर उधर सोचने लगा कि उसका भी थोड़ा दिल बेचारे का थोड़ा, जैसे उसने बोलना था किसी के पास बता देना था कि राजे को सींग लगा, वो जो ऐसे सोचने लगा कि यार मैंने बताना था, कहाँ बताऊँ। जैसे वो एक बार कहाँ गया कि जंगल गया। तो जंगल में, इस जंगल में, घंघोर जंगल में गया, तो उसने एक गड्ढा खोद दिया नीचे, बहुत बड़ा गड्ढा गड्ढा। तो वो बोलने लगा कि राजे को लगा सींग। जैसे उसने इसमें मिट्टी के नीचे बोल दिया तो दबा दिया जी। अब उसका दिल शांत हो गया कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, मैंने नीचे बोल दिया और उनके पास तो नहीं बताया। जैसे बोलते हैं कि सच्चाई नहीं छुपती दोस्तों, ये नीचे से भी निकलती, गड्ढे से भी निकलती है सच्चाई। अब क्या हो गया, जैसे ऐसे उसने बोल दिया, वो घर आ गया। तो कुछ टाइम के बाद, साल महीने के बाद क्या होता, वहाँ से जो एक नाड़ी लग गई, इतनी सी नाड़ी, जिसको ये सुनाई बाधक है, पात्र निकालते से वो नाड़ी वहाँ से लगी, वहाँ से एक सुनाई बाधक आ गया। तो उसने देखा नीचे देखो नाड़ी लगी है, उसने जो पात्र उसका बना लिया। जैसे उसने पात्र बना दिया, राज दरबार में पहुँच गया। तो जो उसने शुरू कर दिया बोलते ते 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 जैसे करते ये। तो वो बोलता है राजे लागो सींग, राजे लागो सींग, सो पात्र बोला पोते हो। तो राजे को आवाज़ आई कि भाई तेरे पास किसने बोला कि राज मेरे को सींग लगा। बोला जी मेरे तो, बोला तू क्यों बोल रहा कि सींग लगा मेरे को। बोला जी मैंने तो नहीं बोला।
तो बोला फिर किसने बोला? बोला दोबारा बजा। बोला सुनाई। वो दोबारा बोलता वैसा ही। वो तो वो पात्र बोल रहा था। अब क्या होता है, जैसे इस तरह से काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो उसने जोर से सुनाई बाजी तो बजाई, तो वो बोलता कि राजे को लगा सींग। वो सुनाई वो पात्र था। तो राजे ने क्या बोल दिया, राजे ने जो है नाई को बुला लिया। जैसे नाई को बुला लिया तो नाई ने जैसे वहाँ पर बात करी। बोला नाई तेने किसके पास बोला कि भाई मेरे को सींग लगा? बोला जी मैंने तो कहीं नहीं बोला, अपने दिल को थोड़ा शांत करने के लिए मैं एक जंगल में गया था, वहाँ नीचे मैंने गड्ढा खोदा, नीचे बोला मैंने मिट्टी में। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त अनमोल वचन है ये। तो फिर क्या हुआ, जैसे उसने बोल दिया मैंने वहाँ, तो फिर उसको वहाँ सिपाही पकड़ कर ले गए कि कहाँ बोला था तेने। तो सुनाई बादक को बोला कि भाई तेरे को पता कहाँ से लगा? तो उसने बोला भाई वहाँ नाड़ी लगी थी। और सुनाई बादक भी गया और जैसे वो बाल कटर भी गया, जो बाल को काटने वाला था वो भी जैसे वहाँ पर गया। भाई यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ से? ये बोला भाई यहाँ पर मैंने बोला था नीचे। बाल काटने वाले ने बोला कि यहाँ मैंने नीचे बोला था। तो उसने बोला भाई मैंने यहाँ से ये नाड़ी जो है ले गई। तो तभी जो जब जैसे इनकी बात हुई, बोला चलो मैं आपको फांसी तो नहीं दूंगा। तो अब इसमें देखते हैं आगे ही। चलो आपकी भी ये सच्चाई रही और मेरी ये थोड़ी, मेरा बड़ापन जो था मेरे को, ये भगवान ने मेरी सच्चाई को आज ओपन कर दिया, सबके सामने बोल दिया कि ये देखो दोस्तों मेरे को सींग लगा सच में। जो चीज़ होती है हकीकत दोस्तों, उसको नहीं छिपा सकते। कैसे नहीं छिपा सकते? चलो एक पास छिपाई, 10 के पास छिपाई, 100 के पास छिपाई, पर एक बात है कभी ना कभी सच्चाई सामने आ जाती है। इसमें इस वीडियो में आपको एक सीख मिलती है कि गलत ना करो, गलत ना सोचो, गलत ना देखो, गलत ना बोलो। सच्चाई कभी भी सामने आ जाती है। इसलिए जो है दोस्तों अपने सिस्टम में रहो, जो मिलता है उसको खाओ, नहीं मिलता तो रहने भी दो। अगर 2 वक्त भूखे रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 वक्त के लिए कहीं ऐसा कर दिया कि वो किसी देखने के लायक नहीं रहा तो वो गलत है। सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। देर है भगवान के घर में, देर सवेर है पर अंधेर नहीं है। तो इसलिए जो है इस वीडियो में एक ऐसी सीख मिलती है कि गलत जो होता है वो गलत होता है, ठीक वो जो ठीक है भगवान का भी सच्चाई को सामने लाता है। तब उसने ये बोला कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो है ये मेरी गलती थी। वो सींग भी खत्म हो गया। सींग का मतलब है जब आदमी को अभिमान आता है किसी भी तरह से, किसी भी सिस्टम से आदमी को अभिमान आ जाता है, इस अभिमान को तोड़ने के लिए ऊपर बैठा है, ये सच्चाई को निकाल लेता है। इसका सींग बोलते कि यार वो छूटो सींगी का दिया तो सींगा चौड़ा हुआ बाबू देखो। इसलिए जो है अपने सिस्टम में रहो। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन की घंटी को दबा दो, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करो। आपके बीच जो ऐसी ऐसी बातें हम आपको सुनाते रहेंगे, हम आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद मेरे हिमाचल वासियों, जय हिंद।